वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डिजीज़। वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोजेडेक्स एलएस ड्रॉप्स के बारे में। तो पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। ये ड्रॉप्स हैं, टोटल 15 ml का पैक है। वो कार्ड इसको बनाती है। इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी बात करेंगे, इसका जो कंपोजिशन है। तो इसमें लीवोसॉल्विटामोल 0.25 mg, ये बात हो रही है हर 1 ml में ये कितना प्रेजेंट है, तीनों एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसकी 1 ml में 0.25 मिलीग्राम लीवोसॉल्विटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 7.5 mg और गुआफेनेसिन जो है वो 12.5 मिलीग्राम इसकी हर 1 ml में प्रेजेंट होती है। इसकी 1 ml में लगभग 25 ड्रॉप्स बनती हैं। तो अगर बोला जाए कि 0.5 ml में यानी आधे ml में लगभग 12 ड्रॉप इसकी बनेंगी। तो अब इसके यूजेस की बात करेंगे। एक्यूट सोर थ्रोट का मतलब होता है जब गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस, मतलब ऐसी खांसी जिसमें बलगम आता है जिसके साथ साथ, उसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जब थ्रोट में हमारे गले में इरिटेशन होती है जैसे खराश वगैरह, और जो दूसरा टाइप का इरिटेशन भी हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट में ये हमारे कंजेशन को क्लियर करता है। कंजेशन का मतलब जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बलगम जमा होता है तो उसको एक क्लियर करता है, उसको कंजेशन को क्लियर करना बोलते हैं। इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसको सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा ये बच्चे में जो अस्थमेटिक जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ब्लॉकेज हो जाना और जो स्पाज्म हो जाना, जो एयरवेज हैं और जो लंग्स हैं उनमें, इस सिम्टम्स को दूर करता है इसमें जो लीवोसॉल्विटामोल होता है। अब इसके जो और जो यूजेस हैं इसमें 3 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं ये मिलकर काम करते हैं। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट इसके? एम्ब्रोक्सोल, गुआफेनेसिन और लीवोसॉल्विटामोल। तो ये बच्चे में अस्थमा जैसे जो सिम्टम्स हैं उसको रिलीव करते हैं। एक्यूट जो गले में जो इरिटेशन होता है उसको, और जो बलगम वाली खांसी है उसको ये ठीक करते हैं। इसके अलावा हमारा बच्चा जो होता है वो आसानी से सांस ले पाता है। क्यों ले पाता है? क्योंकि जो बच्चा जो है उसके गले में उसको आराम मिलता है और जो कंजेशन जो उसके जो जमा हुआ बलगम था वो निकल जाता है जो उसके एयरवेज से, तो इससे बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। तो ब्रोजेडेक्स एलएस ड्रॉप जो हैं ये खांसी में राहत तो देती हैं, जो बलगम वाली खांसी होती है। कैसे करती हैं ये हमारा जो म्यूकस है, जो बलगम है जिसको कि हम फेल्जिम भी बोलते हैं, उसको ये गाढ़े म्यूकस को, ये थिक म्यूकस को ये लूज़ म्यूकस में कन्वर्ट करती हैं। मतलब उसको लूज़ करती हैं, उसको पतला करती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से खांसी के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। और जब बलगम जब बाहर निकलता है तो इससे खांसी जो आती थी बार बार उसमें भी राहत मिलती है। मतलब बार बार आने वाली खांसी की जो फ्रीक्वेंसी वो भी कम हो जाती है। तो अब इसकी डोज़ की बात करेंगे। तो अब इसकी जो ड्रॉप्स की जो डोज़ बनती हैं वो आपके डॉक्टर जो हैं वो तय करने वाले हैं कितनी डोज़ में बच्चे को देना है, क्योंकि हर बच्चे के एज के और वेट के अकॉर्डिंग जो इसकी डोज़ होगी वो अलग अलग होगी। तो जैसा आपके डॉक्टर बोलें वैसा ही दें, ना उससे कम दें ना उससे ज़्यादा दें। हालांकि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मान लें अगर बच्चे का वेट 10 kg है तो उसको 0.5 ml इसको देना है। 0.5 ml में इसकी लगभग 12 ड्रॉप्स बनती हैं और इसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है। मतलब 0.5 ml एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग की बात करेंगे तो इसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है, खाने के साथ या खाने के बाद में। लेकिन अगर हम बात करें जैसे, तो इसको खाने के साथ में देना बेहतर रहता है, क्योंकि स्टमक जो होता है पेट में, ये इरिटेशन उसकी बाद में नहीं करती खाने के साथ में अगर देंगे तो। अब कैसे काम करती है? ब्रोजेडेक्स एलएस ड्रॉप जो होता है इसमें 3 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं, इसमें जो एम्ब्रोक्सोल है वो एक म्यूकोलाइटिक है। म्यूकोलाइटिक मतलब म्यूकस को तोड़ने वाला, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाला। तो ये म्यूकस को थिन करता है, पतला करता है। जो गाढ़ा म्यूकस होता है उसको पतला बनाता है, उसको लूज़ करता है, और इसकी वजह से आसानी से खांसी के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। लीवोसॉल्विटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे एयरवेज की मसल्स को डायलेट करते हैं, ब्रोंकस को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति जो है, जो बच्चा जो है, उसको सांस लेने में आसानी मिलती है। इसके अलावा गुआफेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे अंदर जमे हुए बलगम को बाहर निकाल कर फेंकते हैं। तो जब गुआफेनेसिन जो होता है ये बलगम को बाहर निकाल कर फेंकेगा तो इससे सांस लेने में बच्चे को आसानी हो जाएगी, और साथ साथ खांसी भी है वो उसको कम होगी। अब कैसे यूज़ करना है? इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से शेक करना है। अगर बच्चे को पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका स्टमक अपसेट हो रहा है, तो इसको खाने के साथ में देना चाहिए। तो अब बात करेंगे कि इसको कितने मैक्सिमम, तो बच्चे के बेहतर बेनिफिट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए इसको आपके डॉक्टर ने जितना प्रेस्क्राइब किया है उतनी ही मात्रा में देना है और उतनी ही बार देना है दिन में। ना उससे कम देना है ना उससे ज़्यादा देना है।
तो अगर आप बच्चे को इसको ज़रूरत से ज़्यादा डोज में अगर आप इसको देते हो तो बच्चे को इससे अनवांटेड इफेक्ट हो सकते हैं और बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, तो इसीलिए ओवरडोजिंग ना करें। तो अब इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पॉसिबल मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको देने से किसी किसी बच्चे में ये जो मैं साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ इनमें से कोई एक आध साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वोमिटिंग हो सकता है, जैसे उल्टी हो सकती है, डायरिया, लूज मोशन जिसको बोलते हैं, एक्सेसिव सैलाइवेशन, मुंह में बहुत ज़्यादा लार का बनना। इसके अलावा फैटिक मीन्स थकान होता है, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, डिजीनेस, सिर चकराना होता है, रैश होता है, नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी। तो जो हमारे हाथ और पैर हैं उनमें जो है नमनेस हो सकती है। नमनेस का मतलब होता है उनका सुन्न हो जाना। इसके अलावा नौजिया हो सकता है, नौजिया का मतलब मिचली होना हो सकता है, और हार्ट बीट बढ़ सकती है। स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे पेट में दर्द हो सकता है या लूज मोशन हो सकता है। ट्रेमर्स यानी कंपन हो सकता है। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स, मसल्स में ऐंठन हो सकती है। अब इससे रिलेटेड जो वार्निंग है वो ये है कि अगर बच्चे को लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको बच्चे को, या फिर इसके अलावा बच्चे को कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस कभी रही हैं पहले, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको देना है। और इसके अलावा बच्चे को अगर अल्सर रहे हैं कभी स्टमक में तो बड़ा ध्यान रखना है, इस कंडीशन में डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इसको देना है। अगर बच्चे को अस्थमा की कभी हिस्ट्री रही है कभी प्रायर, और या फिर बच्चे को कभी दौरे पड़ते थे या पड़ते हैं, या फिर उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा बना रही है, मतलब ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, यानी हाइपर थायराइडिज्म वाली कंडीशन है, तो इसमें ध्यान रखना है। अब इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन लोगों को ये नहीं लेनी है, तो ऐसे बच्चे जिनको एमरोक्सोल, लीवोसॉल्बुटामोल और गुआफेनेसिन से एलर्जी है तो उनको नहीं लेना चाहिए। इसको 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में इसको स्टोर करके रखना चाहिए। मॉइस्चर से इसको बचाना चाहिए। सनलाइट और हीट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ढक्कन ढंग से लगा देना चाहिए। बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इसको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए। अब इसके कुछ सब्सटीट्यूट जिनको कि आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ब्रोजेडेक्स एल एस ड्रॉप्स नहीं मिलती हैं। एस्कोरिल एल एस ड्रॉप्स को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। जेरोटस एक्सपी ड्रॉप्स को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। एमरोडेल एल एक्स ड्रॉप्स को एरिस्टो बना, ब्रोजिट एल एस ड्रॉप्स को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। एमरॉक्स एल एस ड्रॉप्स को बनाते हैं लीफोर्ड। विस्कोडाइन एल एस ड्रॉप्स को बनाते हैं डॉक्टर रेड्डीज। रेस्पिक्योर एल एस ड्रॉप्स को बनाते हैं कोरोना रेमेडीज़। और वेंटीरेक्स पीडी प्लस को बनाते हैं यूनिमार्क फार्मा। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना है। उसमें हमने आपको कई सारे वीडियोस के लिंक जो है वहाँ दे रखे हैं।